हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो 22 है जिसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड्स अबाउट मेकिंग अ फ़ोन कॉल वो सीखेंगे। पिछली वीडियो में वीडियो 21 में हमने कॉन्वर्सेशन करना सीखा जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। उसी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ और फ्रेजेस और कुछ और नए वर्ड्स हम इस वीडियो में सीखेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी जो आपका शब्दकोश है वो बढ़ता रहे और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी रहे, आपके पास शब्दों की कमी ना रहे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। इसके अलावा आप पूरा वीडियो देखा करो। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ देंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा और जो आपकी जो ये जर्नी है उसमें कमी रह जाएगी। तो बेटा अब शुरू करते हैं मेकिंग अबाउट एक्स्ट्रा वर्ड्स अबाउट मेकिंग अ फ़ोन कॉल। तो आप ये देखिए, दिस बॉय इज़ टॉकिंग ऑन द फोन एंड नाउ फर्स्टली वी विल we will learn about common phrases which we use while making a call. First, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग अ कॉल। जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम कौन से फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। ये इससे होगा, ये जनरल सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली उसको अपनी बोलचाल में ला सकोगे। तो अब यह देखिए, फर्स्ट इज, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे भी। हेलो, मे आई स्पीक टू डैश डैश डैश। यहाँ पे डैश 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 यहाँ पे मतलब है जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं। मे आई स्पीक टू रीमा और अमित, जो भी आपका करेक्टर है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसे बोलेंगे, हेलो, मे आई स्पीक टू रीमा प्लीज़। दिस इज़ स्पीकिंग। अब दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी कि आप बोलेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप बोलेंगे दिस इज़, अपना नाम बोलिए, स्पीकिंग। जैसे मैं अर्चना हूँ, दिस इज़ अर्चना स्पीकिंग। देन थर्ड सेंटेंस, हाय, इज़ दिस। फिर आप सामने वाले पे, जिसने फ़ोन पिक किया है, हो सकता है वो कोई और हो जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, वो ना हो, तो इसलिए आप पूछेंगे उसका नाम, इज़ दिस, हाय इज़ दिस रवि। तो यहाँ पे अपना फ्रेंड का नाम जो है वो आप बोलेंगे। फिर है आई एम कॉलिंग टू टॉक अबाउट। किस बारे में आप बातचीत करना चाह रहे हैं, आप शुरू में बताएंगे कि मेरे को इस बारे में बात करनी है। आई एम कॉलिंग टू टॉक अबाउट सो एंड सो, अबाउट yesterday's homework or about a project, whatever it is. Then can you hear me clearly? क्या तुम मुझे ठीक ठीक सुन रहे हो? कई बार आवाज़ क्लियर नहीं होती तो आपको ये बोलना पड़ता है, कैन यू हियर मी क्लियरली। तो ये है जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी कॉन्वर्सेशन, जब हम शुरू करते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन के दौरान, ड्यूरिंग, तब हम क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू। हम कहते हैं ना, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, व्हाट मतलब व्हाट आर यू डूइंग। देन जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग, बस तुमसे कुछ पूछना था। जस्ट वांटेड टू आस्क, आस्क पूछना, बस थोड़ा सा कुछ पूछना था। समथिंग मतलब कुछ। देन आई मिस क्लास टुडे, कैन यू हेल्प मी, कि मैंने क्लास मिस कर दी या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप उसमें आप पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी। लेट्स डिवाइड द वर्क। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम बातचीत कर सकते हैं कि हम काम को डिवाइड कर लेते हैं। दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। हम इसका यूज़ करते हैं कि जैसे सामने वाले ने कोई आइडिया दिया तो हम कहते हैं दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया।
इस तरह के शब्दों का जो है वो आपको, जैसे साउंड्स है, लेट का यूज़ करते हैं। फिर है डू यू हैव टाइम टू टॉक नाउ। कई बार सामने वाले से हम पूछते हैं कि क्या तुम अभी बिजी तो नहीं हो। डू यू हैव टाइम टू टॉक नाउ, क्या नाउ मीन्स अभी, क्या तुम अभी बात करने के लिए रेडी हो। देन लेट्स मीट टुमारो, अगर आप मिलने की बात करते हो तो आप कहेंगे लेट्स मीट टुमारो, या कोई भी टाइम या कोई डे। देन आई विल ब्रिंग एवरीथिंग वी नीड, अगर हम कुछ है लाने का तो वो भी हम बात करते हैं कि आई विल ब्रिंग एवरीथिंग, ब्रिंग मतलब लाना। देन थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट, और अगर बातचीत में सामने वाले ने आपकी कोई हेल्प की है तो आप उसको कहोगे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट, कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालने में जो तुमने हेल्प की उसके लिए थैंक्स। तो ये है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, मतलब कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर हम बातचीत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्रीइंग और कन्फर्मिंग। तीसरी बातचीत होती है अगर हाँ, आप कैसे शब्दों का यूज़ करना जिस पे आप हाँ भर रहे हो, जैसे श्योर, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, दैट वर्क्स फॉर मी, आई एम फाइन विद इट। तो ये सारे शब्द आप मेरे साथ साथ बोलिए और फिर अलग से प्रैक्टिस करिए इन शब्दों को बोलने की। मिरर के सामने करिए या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनिए और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो। एक्चुअल में तुम्हें तभी पता लगेगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करोगे, तभी जो है आपकी हिचक जो होती है, संकोच जो होता है वो ख़त्म होता है। तो वो सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो प्रैक्टिस करना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, जैसी मर्जी इंग्लिश बोलिए, चाहे कितने भी गलत आपको लगता है कि आप पूरा नहीं बोल पा रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, कोई बात नहीं, आपको बोलना है, मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स निकलने चाहिए। और अपनी बात को आप अगर कुछ शब्दों में भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो, सामने वाला समझ पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो। तो इन वर्ड्स का श्योर, श्योर मीन्स होता है पक्का, ऑफ कोर्स बिल्कुल, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, दैट वर्क्स फॉर मी हाँ मुझे ये, मेरे लिए ये ठीक है, आई एम फाइन विद दैट वो भी यही बात है कि आई एम फाइन विद दैट या दैट वर्क्स फॉर मी। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें जो है इफ़ यू आर बिज़ी, अगर आप बिज़ी हैं तो आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, आई एम अ बिट बिज़ी राइट नाउ, कि अगर आप अभी बात नहीं करना चाहते तो भी तो आपको आना चाहिए ना कि आप क्या कहेंगे। तो आई एम अ बिट बिज़ी, बिट मीन्स होता है थोड़ा सा बिज़ी हूँ, राइट नाउ मतलब अभी, आई एम बिट बिज़ी राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर, कॉल यू लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, तो कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं। तो अगर आप बिज़ी हो तो आप ये शब्द कहेंगे, ये सेंटेंस बोलेंगे। या फिर सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कैन यू रिपीट। कई बार सुनते सुनते आपको समझ नहीं आती बात, तो या कुछ प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हम नहीं सुन पाते हैं, तो आप कहेंगे आई डिडंट कैच दैट, कैच दैट मतलब मैं सुन नहीं पाया या पाई। कैन यू रिपीट, क्या तुम दोबारा से ये बात बोलोगे, कैन यू रिपीट। देन द लाइन इज़ नॉट क्लियर, वही है, अगर लाइन बात तुम्हें साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है तो आप कहेंगे लाइन इज़ नॉट क्लियर। फिर होता है एंडिंग द कॉल, एंडिंग द कॉल मतलब अंत में क्या बोलेंगे, टॉक टू यू सून, सी यू टुमारो, थैंक्स अगेन, बाय, गुड बाय, टेक केयर। तो टॉक टू यू सून मीन्स जल्दी बात करेंगे दोबारा, सी यू टुमारो चलो कल मिलते हैं, थैंक्स अगेन थैंक्स बोलना, या बाय, गुड बाय, टेक केयर, इस तरह के शब्दों का यूज़ करना। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब हम इसके कुछ वर्ड्स सीखेंगे, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं, जो हम अपनी बातचीत में यूज़ करते हैं। कॉल करना, आप बोलिए मेरे साथ साथ, कॉल, टॉक,
स्पीक, हेलो, रिंग, आंसर, डायल। अब इनमें से ऊपर के तो सभी वर्ड्स कॉल, टॉक, टॉक मैंने बात करना, स्पीक मतलब बोलना, हेलो बोलना, रिंग करना मतलब होता है जब आप फ़ोन मिलाते हो कॉल करने के लिए, नंबर मिलाते हो, या सॉरी वो तो होता है डायल करना होता है। रिंग करना होता है कि जब रिंग टोन जाती है, जब आप फ़ोन मिलाते हो तो जो साउंड आती है उसको बोलते हैं रिंग की आवाज़। देन आंसर करना, फ़ोन को पिक करके आंसर करना। अब आगे देखिए और शब्द आएंगे, सॉरी नेक्स्ट। अब मेरे साथ साथ बोलिए, मैसेज, बिज़ी, मिस्ड, क्लियर, टॉक लेटर, लाइन, नंबर, मोबाइल, सिग्नल। तो ये मैसेज मीन्स अपनी बात, इंफॉर्मेशन बताना, किसी को मैसेज देना। फिर बिज़ी होना मतलब मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्ड मतलब मिस कॉल कई बार हो जाती है, मतलब मान आपने फ़ोन उठाया नहीं, किसी का फ़ोन आया और आपने फ़ोन नहीं आंसर किया। क्लियर मतलब आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। टॉक लेटर मीन्स बाद में बात करेंगे। लाइन होती है जो कनेक्शन होता है, उसकी बात होती है। नंबर वही जो आप नंबर जो है मिलाते हैं फ़ोन के लिए। मोबाइल, फिर सिग्नल, कई बार होता है कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता है तो हम कहते हैं सिग्नल वीक है, तो वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं वीक सिग्नल। अब नेक्स्ट आप देखिए और भी वर्ड्स हैं। यहाँ सिग्नल तक तो हमने आप करे ही हैं, टॉक लेटर, लाइन, नंबर, मोबाइल, सिग्नल। फिर स्पीकर, मीट, प्लान, प्रोजेक्ट। स्पीकर जो होता है वो बोलने वाला, मीट मतलब मिलना, कि हम मिलते हैं किसी जगह पर। प्लान करना मतलब डिसाइड करना कि हम क्या आगे के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, क्या डिसाइड करते हैं हम। प्रोजेक्ट होता है कोई भी हम स्कूल का कोई काम है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। अब थोड़े से एडवांस शब्द, थोड़े से मुश्किल शब्द हैं जो हम फ़ोन कॉल पर करते हैं, तो इनका आप मीनिंग आप ध्यान से बोलिए मेरे साथ साथ और इनका मीनिंग समझिए। बोलिए, कॉन्वर्सेशन, रिसेप्शन, डिस्कनेक्ट, वॉइस मेल, रिसेप्शनिस्ट, होल्ड ऑन, गेट बैक टू यू। अब ये कुछ बड़े शब्द हैं। कॉन्वर्सेशन तो आप जानते ही हैं, टॉक बिटवीन टू पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत। रिसेप्शन क्या होता है कि सिग्नल का क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा आपको सुनाई दे रहा है। डिस्कनेक्ट होना, फ़ोन का कनेक्शन बात करते करते कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। वॉइस मेल, कोई भी मैसेज जो है वो रिकॉर्डेड मैसेज जो होता है उसको वॉइस मेल पे चला जाता है। जब कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाता है, कई बार हमारा मैसेज जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं वॉइस मेल। रिसेप्शनिस्ट, कई बार होता है कोई भी एक व्यक्ति बैठा होता है जो कॉल्स को रिसीव करता है। होल्ड ऑन, जब हम बातचीत करते करते कहते हैं 2 मिनट 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, जैसे कुछ एकदम से कुछ काम आ गया आपके पास तो आप होल्ड करने को बोलते हैं। डिस्कनेक्ट नहीं करते, होल्ड करने के लिए कहते हैं। गेट बैक टू यू मीन्स कि आप कहते हैं कि हाँ मैं दोबारा आपसे बात करूँगा या करूँगी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए और शब्द हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। बैकग्राउंड नॉइस, schedule, clarify, interrupt, conversation flow, conference call, tone of voice। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस मतलब पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो हम कहते हैं कि दूसरी आवाज़ें आ रही हैं।
स्केड्यूल मतलब कोई प्लान बनाना। क्लैरिफाई करना मतलब कोई भी चीज़ को क्लियर करना, साफ करना। इंटरप्ट करना कि बीच में रोकना, इंटरप्ट करो, कोई भी बोल रहा है उसको बीच में टोकना या रोकना। कॉन्वर्सेशन फ्लो, जब आपका बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन जा रहा है, फ्लो में जा रहा है, कोई रुक नहीं रहे हैं आप। कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल वो होती है जिसमें हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ बात करते हैं, जैसे 5-7 फ्रेंड्स हैं और एक साथ आप कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। फिर टोन ऑफ वॉइस, कि जिस तरह से कोई सामने वाला बात कर रहा है, जैसे मान लो कोई खुश मूड में है, गुस्से के मूड में है, सीरियस है, हैप्पी है, तो इस तरह की जो टोन बोलते हैं उसको, आवाज़ की किस तरह की आवाज़ तुम्हें महसूस हो रही है सामने वाले की से बातचीत करने में। तो आप देखिए एक और आगे सीखेंगे, थोड़े से वर्ड्स और हैं, आप मेरे साथ बोलिए। मिसकम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रीटिंग्स, इंक्वायर, अपोलोजाइज। मिसकम्युनिकेशन, मान लीजिए कोई बातचीत के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो गई, जो बात आप कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए, उसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। फॉर्मल होती है बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिशियल टाइप की बात, जब मतलब बस टू द पॉइंट बात की, फ्रेंडली नहीं, प्रोफेशनल टाइप की। इनफॉर्मल होती है फ्रेंडली टॉक, जब हम अपने फ्रेंड से कैजुअली बात करते हैं। ग्रीटिंग्स होते हैं जैसे हम गुड मॉर्निंग, हेलो, इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं, उनको ग्रीटिंग्स कहते हैं। इंक्वायर करना, टू आस्क समथिंग, कई बार हम इंक्वायरी करते हैं कि कोई आपको जॉब ज्वाइन करनी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो हम कुछ बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी करने के लिए कॉल करते हैं। अपोलोजाइज मतलब टू से सॉरी, कि अगर आप किसी बात से आप सॉरी कहना चाहते हैं तो उसको अपोलोजाइज कहते हैं। तो बेटा आपने देखा कितने सारे हैं जो हमने वर्ड्स हैं वो सीखे हैं, और ड्यूरिंग अ फ़ोन कॉल तो आप इन सभी जो वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आप बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और जो अब तक मैंने जितने भी पुराने वीडियोस डाले हैं मेरी प्लेलिस्ट में हैं, मैं प्लेलिस्ट की भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी उसका लिंक। आप सभी जो हैं उस सारी ही वीडियोस को बार बार देख के प्रैक्टिस करिए। अभी समर वेकेशंस है, आपके पास बहुत टाइम है, तो इस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज़ करिए। थैंक यू।